जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग को स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। आप झारखंड की तैयारी में लग चुके हैं और सीजीएल का तैयारी पूर्ण रूप से कर रहे हैं। तो झारखंड सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर जो जनवरी 2024 में हुआ था, उसका झारखंड जीके का जो क्वेश्चन आंसर है उसको अभी मैं कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखें और इस प्रश्न को आप ध्यान से देख ले, याद कर ले, ताकि ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछ सकता है। कैंसिल हो गया था ना जनवरी में, तो शायद 80% चांस है कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो आप इसको याद रख लें, ठीक है। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर 3 है जो 28 जनवरी को हुआ था, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे पूरा। आगे चलते हैं। जो देखिए रियल है जो हुआ था 2023, है ना। तो इसको चलते हैं, हम लोग देखते हैं ओनली झारखंड जीके का भी। उसके बाद मैथ करवाएंगे, रीजनिंग करवाएंगे, सब अलग अलग करवाएंगे। चलिए चलते हैं। पहला झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है प्रश्न, झारखंड के नरोत्तमगढ़ को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोईसागढ़। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची। अगला प्रश्न है, झारखंड की स्थापना खाली जगह बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई थी। कब किया गया था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी आंसर है सही। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की है जो केवल ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसानों को बीज के वितरण के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, झारखंड खाली जगह के बाद शहरी गरीबी के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरुआत करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। यानी कि पूछा है इसमें कि सबसे पहला राज्य कौन है जो शहरी गरीबी के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, केरल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हवलधारी राम गुप्ता हलाथर, ठीक है, हवलधारी राम गुप्ता हलाधर। अगला प्रश्न है, खाली जगह देश में टसर रेशम अग्रणी उत्पादक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को झारखंड के आदिवासी संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदयाल मुंडा। ऑप्शन नंबर ए, रामदयाल मुंडा। अगला प्रश्न है, हजारीबाग और रांची किस नदी के विस्तृत तलछटी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। अगला प्रश्न है, ऑल चिकी नामक लिपि के रचयिता कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुनाथ मुर्मू। अगला प्रश्न है, रक्सौल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने आईसीसी 2011 विश्व कप जीता। तो आप सबको पता होगा MS धोनी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस राज्य को अरुणाचल भी कहा जाता है? तो आपको पता होगा झारखंड को। वनों का प्रदेश झारखंड को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है खाली जगह और झारखंड की दो प्रमुख लोक कलाएँ हैं। तो इसका है कोहबर और सोहराय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है झारखंड की आशा किरण बारला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला U-20 किलोमीटर स्पर्धा जीती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशियन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियन 2021। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20 से 25% उत्पादन कर रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, झारखंड। अगला प्रश्न है JIADA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियन में स्वर्ण पदक जीती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणा मिश्रा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे झारखंड का शिमला कहते हैं? तो सबको पता होगा रांची को। अगला प्रश्न है उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तर में किससे? आप झारखंड का नक्शा देखे होंगे तो उत्तर में बिहार से लगती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है खाली जगह एक कृत्रिम जलाशय है जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर है। तो वो कौन सा है? तो है डिमला झील, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है पगहा जोरी जोरी रे घाटों के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोज केरकेट्टा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो अंशुता लकड़ा है, पुष्पा प्रधान है और सावित्री पूर्ति है और पूर्णिमा महतो जो है वो तीरंदाजी के हैं। अगला प्रश्न है एम एस धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए 2018 में। अगला प्रश्न है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसमें शामिल क्या है बताइए? स्वर्ण वाटिका। क्या है? स्वर्ण वाटिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 भागों में। अगला प्रश्न है भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भूमिज विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1832 ईस्वी में। अगला प्रश्न है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र और में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली है जिसका नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जननी झूमर। अगला प्रश्न है झारखंड में कौन सी योजना BPL कार्डधारकों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना, सोलन, धोती, साड़ी। धोती और साड़ी सब क्या मिलता है? फ्री में लगभग मिलता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने किस परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेजस्विनी। अगला प्रश्न है एक तारा के वाद्य यंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है। तो क्या है? ये एक तार का बना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है और इसमें भारत का 40% खनिज पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा
झारखंड में अग्रणी औद्योगिकृत शहर है? तो रांची, बोकारो, जमशेदपुर। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विकल्प में से सही। सब रांची भी है, बोकारो भी और जमशेदपुर भी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में कितना राशि मिलती है? तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी 51,000 रुपया। अगला प्रश्न है झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति किस वर्ष शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2016 में। अगला प्रश्न है दलमा वन्यजीव अभयारण्य लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस, मतलब कि आदिवासी डांस नहीं करते हैं, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आशा शुभेंद्र शेखर। अगला प्रश्न है दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका रांची है, धनबाद बोकारो है, घाटशिला है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप सब झारखंड सीजन की तैयारी कर रहे होंगे, तो इस प्रश्न को आप ठीक से देख लें एक बार, और ये आने का बहुत चांस है कि ये प्रश्न आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।